हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम आपको कैलकुलस पढ़ा रहे थे, बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। और उसमें हमने कैलकुलस में लिमिट, कंटिन्यूटी पढ़ाई है। कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन करा रहे थे। तो हमने यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर आए थे, और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में 5 तरह की डिसकंटिन्यूटी हमने आपको बताई थी, और उस पर फर्स्ट केस पर बेस्ड यानी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड पर बेस्ड हमने क्वेश्चन कराया था। तो आज उसी के आगे हम बढ़ते हुए चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है f(x) इज इक्वल टू 1/2 प्लस e टू पावर 1/x प्लस cos e टू पावर 1/x व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एट 0। तो चलो एक दो बातें यहाँ पे बता देते हैं। क्या कि cos के अंदर इन्फिनिटी हो या साइन के अंदर इन्फिनिटी हो, ये दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इनकी वैल्यू -1 और +1 के बीच होगी, लेकिन क्या होगी ये डिसाइड नहीं होगा। इसीलिए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए नहीं करती क्योंकि -1 और +1 के बीच में होगी, और +1 एंड -1 के बीच में क्या होगी ये एग्जैक्टली नहीं पता हो पाता, इसलिए लिखते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पर। तो सबसे पहले LHL निकालते हैं। तो LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और फंक्शन तो यही यूज करेंगे, ठीक है। 2e टू पावर 1/x प्लस cos के अंदर e टू पावर 1/x, ये इक्वल्स टू, अब लिमिट h टेंस टू 0, और ये आ जाएगा 1/2 प्लस e टू पावर -1/h और प्लस cos e टू पावर -1/h। अब h अगर 0 जाएगा 0 की तरफ, तो ये e टू पावर -इन्फिनिटी, e टू पावर -इन्फिनिटी, तो यानी कि कुल मिला के सॉल्व होके आएगा 1/2 प्लस 0 एंड प्लस cos के अंदर 0। तो ये चीज़ हमें पता है 1/2 और cos 0 1 होता है, इसलिए ये 3/2 LHL आ गया। अब RHL की बात करते हैं अगर हम, तो RHL में क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/2 प्लस e टू पावर 1/x प्लस cos e टू पावर 1/x। तो इसमें अगर हम लिमिट सॉल्व करें तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 1/2 प्लस e टू पावर 1/h और प्लस cos e टू पावर 1/h। तो ये अगर इसमें हम h इक्वल्स टू 0 रखें तो नीचे तो इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, और प्लस cos के अंदर भी इन्फिनिटी आ गया, तो ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया 0 प्लस cos इन्फिनिटी, और हमने यहाँ पर लिखा है cos इन्फिनिटी अगर आ जाए तो एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट, तो यानी कि नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर देखो एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एक लिमिट एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पर होगी मिक्स टाइप डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि वन लिमिट एग्जिस्ट एंड अनदर डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एंड देयर इज मिक्स्ड टाइप डिसकंटिन्यूटी, मिक्स्ड टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो हमने यहाँ पर लिखाया भी था कि मिक्स टाइप कब होता है, जब एक एग्जिस्ट करे और एक एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू sin 1/x व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एट 0, और ये है 1/x व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एट 0। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले LHL, जो कि आएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन 1/x, ठीक है। और ये सॉल्व होके आएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ पर x है वहाँ 0 माइनस h रखेंगे, तो ये आ जाएगा साइन -1/h।
तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन 1/h, तो ये आएगा माइनस साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो नॉट एग्जिस्ट। और यहां पर अब RHL निकालेंगे, तो RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन 1/h, और इसको सॉल्व करेंगे तो h नहीं x होगा यहाँ पर, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h हो जाएगा, और h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये आएगा साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बार बार वो लैंग्वेज नहीं लिखा रहे हैं LHL, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पर किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होगी, जो हमने लिखाई थी उसमें दोनों लिमिट अगर एग्जिस्ट ना करें तो वो सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। तो यहाँ पर किस टाइप की, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती है, बस इतना लिख दे रहे हैं, क्योंकि बार बार वो उतनी लैंग्वेज लिखाने का कोई मतलब नहीं। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। LHL में देखिए तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और 1/x यूज़ करेंगे, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के 0 माइनस h रखेंगे यानी माइनस h हो जाएगा, तो माइनस 1/h हो जाएगा। अगर h को हम 0 रखें तो 1/0 यानी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो माइनस साइन लगा है और इन्फिनिटी आ गया, तो यानी माइनस इन्फिनिटी आ गया। अब अगर हम RHL निकालते हैं तो RHL में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/x, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1/h, और h को 0 रखेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी आ गया। और हमने एक केस ऐसा लिखाया था जिसमें कोई एक लिमिट माइनस इन्फिनिटी आए और दूसरी प्लस इन्फिनिटी आए, तो वो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती थी, तो वहाँ पर होती थी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। सो अब वही, हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दे रहे हैं हम, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर 4 टाइप के हमने केसेस पढ़ा दिए आपको। अब एक आखिरी रह गई है डिसकंटिन्यूटी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराने के लिए, वो है रिमूवल। तो ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का ही प्रॉब्लम है। तो इसमें हम पहले LHL निकालेंगे, तो LHL आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और साइन x/x। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h, तो ये माइनस h हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 माइनस h रखेंगे तो माइनस h हो जाएगा। तो ये सॉल्व होके आएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये माइनस साइन है h और अपॉन का माइनस h, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और साइन h अपॉन h, जब h 0 की तरफ जा रहा हो तो ये लिमिट हमने लिखाई थी फॉर्मूले के तौर पे कि ये लिमिट 1 होती है। अब चलो RHL निकालते हैं। RHL तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x अपॉन x। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 0 प्लस x रखेंगे, जहाँ x है 0 प्लस h रखेंगे, तो ये आ जाएगा साइन h अपॉन h, और इसकी लिमिट तो हमने बताई थी 1 होती है। और यहाँ पर गिवन है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या होगी, 0 है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। तो देखो LHL RHL इक्वल है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पर बराबर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे वही चीज़ LHL इक्वल टू RHL बट डज नॉट इक्वल टू F0। इसलिए हैंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी, देयर एग्जिस्ट रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो सिर्फ इतना लिख दे रहे हैं, यहाँ पर रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब एक ऐसे ही प्रॉब्लम एक हमने ली है
कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक वही तिकड़म यूज़ करेंगे जो बताते आए हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं LHL। अच्छा ये देखिए 0 ना होके ये ई स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो LHL अगर हम करते हैं, निकालते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और फंक्शन तो यही यूज़ करेंगे 1 + 2x और 1/x। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ पर x है वहाँ 0 - h रखेंगे, यानी -h। तो ये हो जाएगा 1 - 2h और 1/-h, ठीक है। तो इसकी लिमिट 1 होती है कब? जब ऐसा होता है, अगर 1 + x है और इसकी पावर में 1/x है, यानी जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ पर अपॉन करके हो पावर में, तो इसकी लिमिट e की ओर टेंड करती है। तो वही जुगाड़ हम यहाँ पर भी लगाते हैं। तो इसमें -2h है, तो यहाँ अपॉन में भी -2h होना चाहिए, लेकिन -2h तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो होना चाहिए कि काश अगर ये होता तो कर लो भाई, तो 2h होता तो काम आसान हो गया होता। अब 2 से अगर हमने डिवाइड किया है तो वही काम करते हुए इक्वलिटी लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब देखो हमारा काम भी हो गया कि जो चीज़ यहाँ है -2h, वो यहाँ पावर में अपॉन 2h भी है। और ऐसा अगर होता है तो ये लिमिट जाएगी कहाँ? e की ओर, और e पे पावर 2 लगी है, इसीलिए ये सॉल्व होके आ जाएगा e स्क्वायर। समझ में आया? अब हम RHL निकालते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और 1 + 2x टू पावर 1/x। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 1 + 2h हो जाएगा और पावर में 1/h। फिर वही काम करेंगे, जो यहाँ है वही अपॉन में यहाँ होना चाहिए पावर की, तो यहाँ पर 2h होना चाहिए। तो चलो ऐसे लिख देते हैं। तो 2h, तो 2 कर लिया हमने, यानी डिवाइड कर लिया, तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, और इसकी लिमिट तो e हो जाएगी, ठीक है, e, और e पे पावर 2 लगी है, तो यहाँ पर सॉल्व होके ये e स्क्वायर आ जाएगा। और एक चीज़ और देखते हैं हम, फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या दे रखी है, यानी कि f0 गिवन है e स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू 0 पर तीनों इक्वल हैं, इसीलिए क्या फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। तो ये हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में अब तक जो चर्चा की, इतनी ही बातें करेंगे और इतने हमने क्वेश्चन लगाए। तो अब जो है हम इसके कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, जिससे आप ट्राई कीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले रफ करते हैं इसको। तो हमने कॉन्टिन्यूटी आपको पूरी तरीके से पढ़ा डाली, और हमने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपको हम एक्सरसाइज के लिए दे रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, और इसको खुद से आप ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, f(x) = x sin 1/x, और ये लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में x log sin स्क्वायर x, और ये लिखा हुआ है x स्क्वायर अपॉन a माइनस a, x when x less than equal to a, एंड a माइनस a स्क्वायर अपॉन x when x ग्रेटर देन a। तो इसकी अगर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आप पाएंगे, आंसर हम अभी लिखे दे रहे हैं, ये कंटिन्यूअस होगा एट x = 0 पर, ये डिसकंटिन्यूअस होगा कहाँ पर? एट x = 0 पर, और ये फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा कंटिन्यूअस एट x = 0 पर। तो ये कुछ क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि ये चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। तो ये पूरी तरीके से कंटिन्यूटी खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, वो भी नेक्स्ट टर्न पे, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी को भी हम इसी तरीके से सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।